आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने गवर्नरों से कहा कि वो दर्ज फहरिस्त और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों की जामे तरक्की के लिए राहें तजवीज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो मरकज और रियासत के दरमियान मुआस्सिर वसीले का किरदार निभाएं। उत्तराखंड में अब तक 6,000 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों और अकीदतमंदों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश और केरला के मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासरा इलाकों में राहत और तलाशी की कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। एयर इंडिया ने मशरकी एशिया खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में तेल अवीव को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी परवाजों को 8 अगस्त 2024 तक फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर गई हैं। भारत के मर्दों की हॉकी टीम ने अपने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और क्रिकेट में कोलंबो में 3 मैचों की सीरीज के पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे मसाइल पर बात होगी जो न सिर्फ मरकज रियासत ताल्लुकात का रुख तय करने बल्कि आम लोगों के लिए फलाही स्कीमों को फरोग देने में भी अहम रोल अदा करते हैं। अपने इफ्तिताही कलिमात में सदर जमहूरिया ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में उन उमूर को शामिल किया गया है जो कौमी अहदाफ के हुसूल में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला तबादला ख्याल तमाम शिरकत करने वालों के लिए अहम तजुर्बा होगा और उनको अपने कामकाज में भी ताउन करेंगे। सदर जमहूरिया ने कहा कि फौजदारी इंसाफ से मुताल्लिक 3 नए कवानीन के निफाज के साथ ही मुल्क में इंसाफ के निजाम का एक नया दौर शुरू हुआ है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि सरकार गरीबों, सरहदी इलाकों, हाशिए पर रहने वाले तबकों और इलाकों और तरक्की के सफर में पीछे रह जाने वालों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि कबायली आबादी का एक बड़ा हिस्सा दर्ज फेहरिस्त और कबायली इलाकों में रह रही है, उन्होंने गवर्नरों से अपील की कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जामे तरक्की के हुसूल की राह तजवीज करें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने गवर्नरों के लिए हलफ की तरफ इशारा किया और कहा कि वो समाजी फलाही स्कीमों और पिछली दहाई में की गई जबरदस्त तरक्की के बारे में अवाम को मुत्तला करने की अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में गवर्नरों से अपील की कि वो मरकज और रियासत के दरमियान मुअस्सिर पुल का किरदार निभाएं और लोगों और समाजी तंजीमों से राब्ता करें ताकि हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी मरकजी धारे में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि गवर्नर का ओहदा एक अहम मनसब है जो आईन के फ्रेमवर्क के तहत रियासत के अवाम और खास तौर पर कबायली खित्तों की फलाह बहबूद में अहम रोल अदा कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ज़रई इक्तिसादी माहिरीन की 32वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है पायदार ज़री खुराक निजाम की तरफ मुंतकली। ये कॉन्फ्रेंस आलमी ज़री चैलेंजों से मुताल्लिक भारत के सरगर्म नुक्ता नजर और ज़री तहकीक और पॉलिसी के अमल में मुल्क की तरक्की को उजागर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 75 मुल्कों के लगभग 1000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। राज्यसभा में आज डीएमके के रुकन एम मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से पेश करदा एक प्राइवेट मेंबर करारदाद पर बहस हुई जिसमें हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो कौमी अहलियत और दाखिला इम्तिहान नीट और इम्तिहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए को मनसूख करे और रियासती हुकूमतों के मेयार की बुनियाद पर मेडिकल दाखिलों की तरफ रुजू करे। बहस में हिस्सा लेते हुए ऐवान के रहनुमा और मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कौमी अहलियत और दाखिला इम्तिहान नीट तिब्बी तालीम के मुख्तलिफ शोबों में दाखिलों के लिए एक मजबूत और इंतहाई मुनज़्ज़म निजाम फराहम करता है। उन्होंने अराकीन से अपील की कि वो इस निजाम को कमजोर न करें क्योंकि नीट एक बहुत अच्छा वसीला है जिसके जरिए देहात और दूर दराज इलाकों के तलबा एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में दाखिला हासिल कर सकते हैं।
जनाब नड्डा ने कहा कि पहले मेडिकल की तालीम एक खुला कारोबार बन चुका था। उन्होंने कहा कि पहले तलबा को मुतअद्दिद मेडिकल इम्तिहानात देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी और इस पर बड़ी रकम खर्च होती थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कोर्सेज के लिए सीटें मुख्तस करने के लिए काउंसिलिंग के अमल के दौरान भी वाज़ेह तौर पर बदउनवानी होती थी। जनाब नड्डा ने ऐवान को मुत्तला किया कि फिलहाल 571 शहरों में नीट का इनेकाद किया जा रहा है, जो पहले 154 शहरों में मुनक़िद होता था। इसमें 270% का इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि समाजी जुमरों के तलबा की तादाद में 65% इजाफा हुआ है, जो नीट के जरिए मेडिकल सीटें हासिल करते हैं। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि अब ये इम्तिहान 13 जबानों में मुनक़िद किया जाता है और सरकारी स्कूलों के तलबा भी इससे मुस्तफीद होते हैं। इससे पहले करारदाद पर बोलते हुए डीएमके के रुकन मोहम्मद अब्दुल्ला ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। इस बहस में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, एआईटीसी के जवाहर सरकार, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और सीपीआईएम के डॉक्टर जॉन ब्रीता समेत दीगर मेंबरों ने भी हिस्सा लिया। ताहम ये बहस बेनतीजा रही। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकज ने आज कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस साल 30 जून तक मुल्क में 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत प्रताप राव जाधव ने कहा कि कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली, मगरबी बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 रियासतों में ये स्कीम नाफिज है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 7 करोड़ 37 लाख लोगों का अस्पताल में इंदराज हुआ है, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि स्कीम का मकसद हर एक कुंबे को हर साल 5 लाख रुपये का सेहत कवर फराहम करना है। जनाब जाधव ने कहा कि अहल मुस्तफीदीन मुल्क भर में पैनल में शामिल 29,000 से ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस सेहत खिदमात हासिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए पीएम केयर्स स्कीम के तहत 4,532 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। इस स्कीम का मकसद उन बच्चों की जामे देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है जिन्होंने कोविड-19 वबा की वजह से अपने वालिदैन या कानूनी तौर पर अपने निगहबान को खो दिया है। लोकसभा में आज एक तहरीरी जवाब में खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 855 बच्चे मुस्तफीद हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 467 और मध्य प्रदेश के 433 बच्चों को इसका फायदा हुआ है। साल 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर दाखिल किए गए हैं। वजारत खजाना ने एक बयान में बताया है कि ये साल 2023-24 के लिए दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की तादाद से 7.5% ज्यादा है। टैक्स दहिंदगान की बढ़ती तादाद ने नए टैक्स निजाम को चुना है। साल 2024-25 के लिए दाखिल किए गए मजमूई तौर पर 7 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से 5 करोड़ 251 लाख नए टैक्स निजाम के तहत दाखिल किए गए हैं, जबकि 2 करोड़ 1 लाख टैक्स दहिंदगान ने पुराने टैक्स निजाम को अपनाया है। इस तरह 72% टैक्स दहिंदगान ने नए टैक्स निजाम को और 28% टैक्स दहिंदगान ने पुराने टैक्स निजाम को चुना है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मामला 31 जुलाई को उरूज पर रहा, जबकि एक ही दिन में 69,92,000 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए। वजारत खजाना के बयान के मुताबिक महकमे को 31 जुलाई तक पहली मरतबा इनकम टैक्स दहिंदगान की जानिब से 58,57,000 रिटर्न्स मौसूल हुए हैं, जो कि टैक्स के बढ़ते दायरे की निशानदेही करते हैं। इस दौरान टैक्स दहिंदगान की जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए हौसला अफजाई की गरज से सोशल मीडिया पर मरकूज बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुनफरिद तख्लीकी नौयत की मुहिम भी चलाई गई। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अंग्रेजी और हिंदी जबानों के अलावा 12 मकामी जबानों में मालूमाती वीडियोज भी जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा रूट पर फंसे हुए अकीदतमंदों को निकालने के लिए आज दूसरे दिन भी इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जारी रहीं। अब तक 6,000 से ज्यादा अकीदतमंदों को बहिफाजत बचा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों के दौरान होने वाली मानसून की तेज बारिश
और बादल फटने के वाकयात की वजह से लापता लोगों की तलाश के लिए इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने के वाकयात में अब तक 6 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 47 लोग अब भी लापता हैं। केरला में वायनाड में हुए मिट्टी के तोदे खिसकने के कई वाकयात में बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। मंगल को हुए इस हादसे में अब तक तकरीबन 300 लोगों की जानें तल्फ हो चुकी हैं। मुसल्लह फौज की क़यादत में बचाव की कार्रवाइयों के चौथे दिन फौज ने पदावित्तिकुन्नू इलाके से 4 लोगों को निकाला है। इन लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया है, जिनमें एक खातून और एक लड़की शामिल है। तलाश की कार्रवाई फिलहाल सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके चूरलमाला, मूडकाकाई, अत्तामाला और चालियार नदी के साहिल पर जारी है। 40 टीमों पर मुश्तमिल 1,500 बचाव कारकुन इसमें शामिल हैं। हुक्काम ने बताया है कि लापता लोगों को तलाश करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वायनाड में फिलहाल 9,000 से ज्यादा लोग 91 रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। कर्नाटक के रियासती वजीर जंगलात ईश्वर कांदरे ने कहा है कि मगरबी घाटों में जंगलात की अराजी पर काबिज लोगों को खाली कराया जाएगा। आज बेंगलुरु में मुनक़िदा एक मीटिंग में वजीर मौसूफ ने अपने महकमे के आला अफसरान को हिदायत दी कि वो 2015 के बाद जंगलाती जमीनों पर तामीर होने वाली बस्तियों को खाली कराएं। वजीर मौसूफ ने अहकामात जारी किए कि 1 महीने के अंदर अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और इस सिलसिले में उनको एक रिपोर्ट भी पेश की जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मगरबी घाटों और शोला जंगल के कई हिस्से कॉफी के बागात, मकानात, होम स्टे और रिजॉर्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने निशानदही की कि माहिरीन के मुताबिक गैर साइंसी तरक्की, जंगलात और पहाड़ियों की कटाई, पहाड़ी इलाकों में भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और इन मकामात पर बड़ी तादाद में सयाहों का जमा होना मिट्टी के तोदे खिसकने की अहम वजूहात हैं। एयर इंडिया ने तिल अबीब को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी परवाजों को 8 अगस्त 2024 तक फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इन परवाजों को मगरबी एशिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में हिफाजती नुक्ते नजर का हवाला देते हुए मुअत्तल किया गया है। एयर इंडिया ने जोर देकर कहा है कि मुसाफिरों और अमले की हिफाजत उसकी अव्वलीन तरजीह है। इस मुद्दत के दौरान कन्फर्म बुकिंग वाले मुसाफिरों को रीशेड्यूलिंग और टिकट मनसूखी के जुर्माने पर मुकम्मल छूट की पेशकश की जाएगी। एयर इंडिया ने मजीद कहा कि वो सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर इत्तलात भी फराहम करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे हवाई सफर की हिफाजती सूरत-ए-हाल भी मुतासिर हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय तीरंदाज अंकिता भकत और धीरज बोम्मादेवरा मिक्स्ड टीम मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के तीरंदाजों को 5-3 से शिकस्त दी। शूटिंग में 2 ओलंपिक तमगा जीतने वाली मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई हैं। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से शिकस्त दी है। इसी दौरान भारत के लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपी के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। खवातीन के प्लस 78 किलोग्राम जुमरे में जुडुका तुलिका क्यूबा की खिलाड़ी से हार गई हैं। भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में 231 रन के निशाने को हासिल करते हुए खेलते हुए भारत ने कुछ देर पहले तक 40 ओवर्स में 6 विकेट पर 196 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने गवर्नरों से कहा कि वो दर्ज फहरिस्त और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों की जामे तरक्की के लिए राहें तजवीज करें। वजीर आजम ने मोदी ने गवर्नरों पर जोर दिया कि वो मरकज और रियासत के दरमियान मुअस्सिर वसीले का किरदार निभाएं। उत्तराखंड में अब तक 6,000 से ज्यादा फंसे हुए यात्रियों और अकीदतमंदों को बचाया गया है। हिमाचल प्रदेश और केरला के मुतासिरा इलाकों में राहत और तलाशी की कार्रवाइयां जोर शोर से जारी हैं। एयर इंडिया ने मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में तिल अबीब को जाने वाली और वहां से आने वाली सभी परवाजों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।